बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। आगे का जो प्रसंग आ रहा है वो है पंजाबी में कविता है। धन धन तेरी धन माते राधा, नाले धन पिता प्रभु दयाल होए। धन धन वासुदेव कुल सारी, जेड़ी कुल विच आप कृपाल होए। ये पंजाबी में है कविता कि यह पद रचना जो कि आप पहले सतगुरुदेव महाराज जी के जीवन चरित्र में पढ़ चुके होंगे स्वरूप दर्शन में, तो इसके साथ साथ कुछ और भी पद एवं गद्य के रूप में रचनाएं पढ़ी होंगी, किंतु इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपनी रचनाओं की स्वयं स्वरूप सुधा श्री अद्वैत स्वरूप दिग्दर्शन में भी दे रहे हैं। इस काव्य रचना में श्री सतगुरुदेव भगवान की जन्मभूमि श्री टेरी नगर तथा माता पिता की महानता का वर्णन किया है तथा इसके साथ ही श्री वासुदेव कुल की भी महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि इस कुल में आपने अवतार धारण किया। धन धन टेरी वाले लोग सारे, टेर जिन्ना दी सुन के दयाल होए। धन ओ जिन्ना डिठी बाल लीला, खेडां खेड के बड़े तेरे नाल होए। तेरी नगर तो धन्य है ही जहाँ आपने अवतार धारण किया। वे लोग भी धन्य हैं जिनकी टेर सुनकर आपने दर्शन देने की दया की। अर्थात वे लोग भी धन्यवाद के योग्य हैं जिन्होंने आपकी बाल लीलाएं देखी, अथवा वे मानव भी धन्य हैं जिन्होंने आपके साथ साथ बाल क्रीड़ा करते अपने बचपन का जो समय है वो व्यतीत किया, कि जो श्री गुरु महाराज जी के साथ खेला करते थे। तो आगे है, एक दिन दी गल मैं खोल दसा, अपने लाल नू ला के गल माता। लिता नाल सहेलियां सखियां नू, टुर पई देवी दे द्वार वल माता। एक दिन माता के मन में देवी पूजन का विचार हुआ और अपने लाल को साथ लेकर यानी श्री गुरु महाराज जी को अपनी गोद में लेकर सखी सहेलियों के साथ चल पड़ी। मंदिर विच जदों अंदर जान लगी, नाल सखी सहेलियां रल माता। बालक रोन लगा माता बाहर धरिया, समझ सकी न बाल दा छल माता। मंदिर में पहुंचकर जब माता भीतर प्रवेश करने लगी तो छलिया बालक ने रोना शुरू कर दिया। इस कारण बालक को अंदर ना ले जाकर, क्योंकि वो रो रहा था, तो माता ने मंदिर के बाहर तुलसी जी के चबूतरे पर ही श्री गुरु महाराज जी को लिटा दिया। गुरु महाराज जी 3 मास के थे, 3 महीने के, और भोली मैया को क्या मालूम कि यह मेरे साथ छल हो रहा है। वापस आई ते बाल ना लभ्या सू, पुछ पुछ के व्याकुल होई माता। छेती नाल आई वल घर नसी, एक पल ना ओथे खलोई माता। पूजन करके गौरी का वापस लौटी तो चबूतरे पर बालक नहीं मिला, यानी श्री गुरु महाराज जी वहाँ पर नहीं मिले। दाएं बाएं सखी सहेलियों से पूछताछ करती बड़ी व्याकुलता से वे घर की ओर चल पड़ी। मार्ग में कहीं पल भर भी दम नहीं लिया।
बाजों लाल दे कीतियां लाल अखां, अंदर बैठ के ते डाडी रोई माता। 3 रोज भुखी पानी रही बैठी, एक पलक न सुख दी सोई माता। अपने लाल के बिना रोते रोते माता की आंखें लाल हो गई और प्रिय पुत्र को ना पाकर माता भूखी प्यासी 3 दिन तक बिलखती रही। ना दिन में चैन, ना रात में आराम। रातों की नींद हराम हो गई। बार बार माता घर घर जाके कहंदी, हाय मेरा कोई लाल दसो, जेकर चुक ले आए हो कोई तां भी मैनू खोल के सारा हाल दसो। ऐसी बेचैनी की हालत में माता जी पास पड़ोस के घरों में जाकर पूछती हैं, अगर कोई मेरे लाल को उठाकर लाया है तो भी मुझे साफ साफ बता दो, मेरा मजाक मत उड़ाएं। माता पुछदी जोतशी पंडिता नू, मैनू मिल जासी मेरा लाल दसो, देसा दान में प्राण ते जान अपनी, ओंदे मिलन वाली कोई चाल दसो। जब कोई पता ही नहीं चला तो माता ने पंडित ज्योतिषियों से पूछना शुरू किया कि तुम ही कोई ज्योतिष लगाकर मुझे बताओ कि मेरा लाल कहाँ है। मैं अपने लाल के लिए प्राण भी न्यौछावर कर सकती हूँ, मुझे उसके मिलने की युक्ति बताओ। आखिरकार लीलाधारी तीसरे दिन पया खेड़दा सी उसे थां उत्ते, बालक वेख पुजारी ने खबर कीती, छाइयां खुशियां सारे जहान उत्ते। आखिर हुआ क्या कि तीसरे दिन अकस्मात वही 3 मास का बालक उसी स्थान पर तुलसी जी की छाया में लेटा हुआ पाया गया। तो खोए बालक को देखकर पुजारी को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। नगर भर में ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। नाले लोग सारे लीला वेख चुके, उधर शुभ घड़ी आई मां उते, ताही आख दे संत अवतार सारे, कर दे ख्याल जद इस दास ताई उते। ऐसी शुभ घड़ी पाकर माता ने सब मंदिर मस्जिदों में प्रसाद बंटवाए और ऐसी अलौकिक लीला देखकर नगर के लोगों ने बालक को अवतार और योगी कहकर जय जयकार बुलाई। जो भी इस बात को सुनता वही आश्चर्यचकित होकर वासुदेव कुल की जय जयकार बुलाता। धारण करके संत अवतार सतगुर, लखा पापियां ताही सुधार दिता, असां जय अभागिया दासानू, घर घर आके अपना दीदार दिता। श्री सतगुरुदेव भगवान ने संत अवतार होने की ऐसी अनेक लीलाएं की। आपने अधम से अधम पापी दुष्टों का भी सुधार किया। मेरे जैसे अगामी गवार को भी आपने अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। दिता नाम दादान नादान ताही, नाले पास बिठा के प्यार दिता, किती दया ते शरण दे विच लिता, बेड़ा प्रेम वाला कर पार दिता। संसारी जीवों को नाम का दान बख्शा। मेरे जैसे अबोध अनजान बालक को चरणों में बैठने का स्थान दिया। मेरे ऊपर प्यार भरा हाथ रखकर दया करके अपनी चरण शरण में लेकर इस डगमगाती नैया को किनारे पर लगा दिया।
ऐसे कृपालु प्रभु का किस मुख से गुणगान और धन्यवाद करूं। आगे की जो प्रसंग है वो है अलौकिक चमत्कार। श्री टेरी वन कंदरन अनायास उठ धाय, सतगुरु अनायास उठ धाय। बाल अवस्था में हरि करतब अनेक दिखाए, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। मेरे दादा गुरुदेव की जय। आप श्री की बाल लीलाओं में यह एक अनोखी लीला है कि श्री टेरी नगर में वनों में घूमते हुए एक बार अचानक ही पहुंच गए और बाल अवस्था में ही ऐसे अनेक चमत्कार दिखाए श्री द्वितीय पातशाही श्री नंगली निवासी भगवान जी ने। बाल सखा कछु संग ले धाये, नदी तोए जल बीच नहाए। बैठे प्रभु पद्मासन लाई, लौटे सब बालक गृह जाई। एक दिन कुछ बालकों को साथ लेकर तोय नदी जो कि श्री टेरी मंदिर जी के पास है, जहाँ पर दादा गुरु महाराज जी भी स्नान किया करते और श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी भी वहीं पर जाते स्नान के लिए। तो तोय नदी में स्नान करने के बहाने निकल पड़े और स्नान करके पद्मासन लगाकर ध्यान मगन होकर बैठ गए। और शाम तक प्रतीक्षा करने के बाद बाकी सब बालक तो वापिस अपने घरों में लौट आए, लेकिन श्री गुरु महाराज जी नहीं लौटे। मगन ध्यान दिन भर नहीं डोले, सांझ तलक नेतर नहीं खोले। बीते दिवस रहने दो चारी, नगर बीच भई सोच यह भारी। सारा दिन ही ध्यान मगन ऐसे दृढ़ता से बैठे कि शरीर का हिलना डोलना सब बंद हो गया और शाम तक नेत्र ही नहीं खुले। जब शाम तक नेत्र नहीं खोले तो दूसरे दिन भी देखा उनका पद्मासन लगा रहा। तीसरे दिन भी ना नेत्र खुले, ना उठे और ना ही नगर में वापस लौटे। इससे नगर में सोच विचार होने लगी। गए तो ए जल करन स्नाना, अब लग लोट भयो नहीं आना। गैया चरत गई जल पारा, लोटावन धायो चरवारा। लोगों में चर्चा होने लगी कि स्नान करने गए 3 दिन से वापस नहीं लौटे। कहाँ गए, क्या हुआ? क्या दिन गायें चरते चरते तोय नदी को पार कर गई। एक गाय जो थी वो चरते चरते तोय नदी को पार कर गई। उन्हें वापस लौटाने के लिए चरवाहों को भी तोय नदी के पार जाना पड़ गया। तो एक दिवस गई अन चरवारे, निकस गए कर तोय जल पारे। वन कंदरन देखे वनवासी,
भ्रमण करत तपसी सन्यासी। गाय चराने वाले जो चरवाहे थे जब तोय नदी को पार कर गए तो देखा कि एक बालक कंदरा में आसन लगाकर बैठा। वो कौन थे? श्री गुरु महाराज जी। तप कर रहा है तो यह तपस्वी सन्यासी बालक है कौन? जाए समीप बैठे चरवाहे, पूछे कित फिर हो बोरा है। विच रही इहाँ उहाँ वन माही, या वन फल आहार कछु नाही। वे चरवाहे भी जाकर समीप बैठ गए श्री गुरु महाराज जी के और कुछ पूछताछ करने लगे कि एक दो बार बुलाने पर महाराज बोले नहीं, तो तब कुछ जोर से चिल्लाए। महाराज श्री के नेत्र खुले तो चरवाहे बोले, यहाँ बैठे आप क्या कर रहे हो? तो बुलाने पर बोलते ही नहीं हो, क्या तुम बावले हो? ये चरवाहे बोलने लगे। तो इधर जंगलों में क्या पड़ा है? सूखा वन है, यहाँ कोई फल आहार भी नहीं है, भूख से तुम्हारा शरीर भी सूख गया है। ये चरवाहों ने महाराज जी से कहा। कृष्ण तन लखी पूछन लगे, मन उपजे कछु प्यार, सतगुरु मन उपजे कछु प्यारे। ऐसे सूखे वन बसत, मिलत कौन आहार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। आपके कृष्ण शरीर को देखकर चरवाहों के मन में कुछ प्यार उत्पन्न हुआ और बड़े स्नेह से पूछा, हे फकीर साईं, ऐसे सूखे जंगल में आपको क्या आहार मिलता होगा? राम भजन आपने आहारा, दुग्ध समान यह तोय जल धारा। चरवाहन तब विनती कीनी, गाय दूधाधारी खड़ी कर दीनी। मुगल चरवाहों की स्नेहमयी वाणी सुनकर प्रभु बड़े प्रेम से मुस्कुराकर बोले, हमारा आहार तो राम का भजन है और इस तोय नदी का जल ही हमारे लिए दूध है। तोय नदी से जल भी पीते थे, इसीलिए तो फरमाया ना कि तोय नदी का जल हमारे लिए दूध है। तो चरवाहों ने ऐसे प्रेम रस भरे वचन सुने तो उनके मन में अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हुई। एक दूध देने वाली गाय लाकर आपके सामने खड़ी करके यह विनय की, लाओ पात्र हम दूध दे दो ही, जो हम कहे गैया लाओ सो ही। गैया बाज पीठे करे राख्यो, काढ़े हो दूध वचने आस भाख्यो। हे फकीर साईं, अपना कमंडल लाओ, हम आपको इस गाय का दूध निकाल कर दे दें। किंतु महाराज श्री बोले, इस गाय का नहीं, हम जिस गाय का कहेंगे उसका दूध निकाल के दो। तो यह कहकर आप श्री ने एक बांझ गाय की पीठ पर हाथ रखकर कहा, लाओ भाई, इस गाय का दूध निकाल दो। चरवाहे बोले मुझसे काई,
यह गैया कबहू नहीं ब्याही, कहीं हमार मानो तुम भैया, दूध अवश्य देवेगी गैया। महाराज श्री की वाणी सुनकर चरवाहों ने हंसकर उत्तर दिया कि हे साईं बाबा, यह गाय ना कभी ब्याही है और ना ही इसने कभी दूध दिया है, यह दूध नहीं दे सकती। अब चरवाहों की बातें सुनकर महाराज श्री बोले कि तुम हमारा कहना मानकर इस बांझ गाय को ही दूहो, हमारे कहने से यह बांझ गाय भी दूध देगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।